अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निशा एकेडमी मैथ्स हब गोवा बोर्ड। जी हाँ, चैनल एक्सक्लूसिवली फॉर गोवा बोर्ड स्टूडेंट्स फॉर मैथमेटिक्स। तो हमने क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन पेपर की फर्स्ट 20 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे। अब हमारे पास हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो कि है 21 to 40 हम कंप्लीट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप चाहते हैं हम सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करें तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो में आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस ही जो है वो सॉल्व कराऊँ और भी ज़्यादा अलग अलग मतलब जो है मतलब चैप्टर्स के, जो भी चैप्टर्स के हैं, ठीक है, और टाइप के। सो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वरना आप चाहते हैं कि अगर मैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स के जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अगर मतलब उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँ तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। वैसे ही मॉडल क्वेश्चन पेपर हम पूरा सॉल्व करेंगे, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं मैं सिर्फ पॉलिनोमियल्स सिर्फ MCQ पर कॉन्सेंट्रेट करूँ क्योंकि वो ट्रिकी होते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, तो डेफिनेटली आई विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। क्योंकि सब्जेक्टिव आप तो क्योंकि कर ही लेंगे बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट फ्रॉम योर सेम टाइप एज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आपके पास टाइम 3 आवर्स है, टाइम कम होता है, तो यहाँ पे उन्होंने देखिए मेंशन एक चीज़ की है MCQ को लेकर कि ये MCQ जो है 40 मार्क्स के, उनके लिए आपको सिर्फ 90 मिनट्स दिए जाएगा, जो कि आपको OMR शीट जो होती है उस पर आंसर करना होता है। एंड डैट विल बी कलेक्टेड आफ्टर 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 आवर के बाद में आपसे ये लिया जाएगा, राइट। सो आपके पास 1.5 आवर है सिर्फ MCQ करने के लिए, तो आपको उसी में सॉल्व करना है, फिर वो आपसे कलेक्ट की जाएगी, ओके। फिर आपको सब्जेक्टिव के लिए अलग से शीट दी जाएगी। सो कोशिश कीजिए कि इस 1.5 आवर में जितना हो सके MCQ सॉल्व करें। और और आप इतना टाइम तो रखें अपने लिए कि आप फिर से एक बार थोड़ा चेक कर लें, ठीक है, पहले से। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x + 7 इज़, तो जैसे कि हमने पहले भी किया है ये p ऑफ x इक्वल टू, हमें जो इक्वेशन हमें सॉल्व कर ज़ीरो निकालना, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। p ऑफ x यानी कि 3x + 7 इक्वल टू 0। सो 3x इक्वल टू ये हो जाएगा -7, सो x इक्वल टू -7/3, ओके। सो ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट the simplified form of -1/27 raised to -2/3 is। तो अगेन हम आपके टेक्स्ट बुक के ही यूज़ करेंगे जो कि आपके लॉज और एक्सपोनेंट्स हैं। उसमें आपको याद है, अगर आपने ये सीखा है, a raised to -n = 1/a⁴n, ठीक है। अब देखिए ये है -1/27 raised to -2/3, यानी कि a आपका -1/27 है। कंपेयर कीजिए, देखिए ये -n है तो ये क्या हो जाएगा 1/, ये a आपका नीचे आ जाएगा, राइट। रेज टू n आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, ओके। अब मैं क्या करें, आप चाहे तो इस तरह ही सॉल्व कर सकते हैं 1/1/, पर मैं आपको सेपरेटली -1/20 हम सॉल्व करके मैं बता देती हूँ, फिर हम उसको रीसब्स्टिट्यूट मतलब वही उसको इनपुट कर देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ मैं ये जगह ये छोड़ देती हूँ, मतलब जो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगी उसके बाद में हम वो इनपुट कर देंगे, ठीक है। आप चाहें तो वही भी कर सकते हैं 1/1 में। जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन आई एम डूइंग दिस। तो देखिए, ठीक है, ये 2/3 है। सो अभी देखिए 27 को आप कैसे लिख सकते हैं, ये 3 है ना, तो ट्राई कीजिए कि 27 को आप 3 के पावर में, क्योंकि हम लिख सकते हैं इट इज़ 3³ राइट, -2/3। अब फिर से आपको यही चीज़ यूज़ करनी है, देखिए 1/a⁴n, अगर इसका ये फॉर्मूला है a⁻⁻n, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/3 है, ये माइनस को वैसे ही रखिए, 1/3 है तो ये क्या हो जाएगा 3⁻3, ओके। दैट दिस माइनस इज अटैच टू इट ऑलरेडी, ओके, दैट इज द साइन ऑफ दैट नंबर। और ये हो जाएगा -2/3, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा -3⁻²। Again use this, okay, so this will be a क्या है आपका -3 and n becomes positive, so this is 2, so this is 1/9। ये आप यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए 1/9 आपको देखिए 1/ इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/9, तो ये 1/1/9 जो कि होगा 9, रेसिप्रोकल बन के
इसका आंसर आ जाएगा 9। और देखिए उन्होंने जानबूझ के 1/9 भी ऑप्शन दिया है, क्योंकि अक्सर हो सकता है बच्चे 1/9 लिख दें, है ना, पर याद रखिए 1/1/9 है। ओके, सो जो आपके एक्सपोनेंट्स है ना वही यूज़ करके हमने ये सॉल्व किया। ओके, a रेज़ टू -n को हमने यूज़ किया है। यहाँ पर भी आपको पता होगा a रेज़ टू m रेज़ टू n होता है ना, तो हम क्या करते हैं, a रेज़ टू mn करते हैं। तो बस ठीक है, तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, तो इस तरह से हमने ये प्रॉपर्टीज़ जो है एक्सपोनेंट के लॉज वो यूज़ करके हमने सॉल्व किया है। तो अगेन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ओके, बेसिक्स, सो प्लीज़ रीड ज़रूर कीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट, इफ़ x रेज़ टू 51 plus 51 is divided by x plus 1, then the remainder is, आपको रिमाइंडर थियोरम तो पता ही होगा। हमें रिमाइंडर अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। यस, अगर हमें बताया गया कि एक पॉलिनोमियल अगर आपको दिया है और आपको कहा गया कि इसका मतलब रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, हम कैसे करते थे, सबसे पहले हम इसका ज़ीरो निकाल लेते थे। x plus 1 का ज़ीरो क्या है, ज़ीरो ऑफ x plus 1 अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर करना है, रिमाइंडर थ्योरम करना है हमें। ज़ीरो ऑफ x plus 1 इज़ -1। कैसे निकाला हमने, इक्वेट करके, जैसे हम निकालते हैं, राइट, p ऑफ x करके। अभी हमें क्या करना है, ये x इज डिवाइडेड बाई x plus 1, यानी कि x इक्वल टू -1। तो अगर ये -1 में एक सब्स्टिट्यूट में जो इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, जो मुझे वैल्यू मिलेगी पॉलिनोमियल की वो होगा उसका रिमाइंडर। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू योर रिमाइंडर थियोरम, कि अगर एक पॉलिनोमियल है वो इज डिवाइडेड बाय p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, तो रिमाइंडर क्या होता है, p ऑफ a होता है, राइट। ये आपका रिमाइंडर थियोरम है। p ऑफ x, इफ p ऑफ x, चाहे तो मैं लिख लेती हूँ, इज डिवाइडेड बाय, पूरा डिटेल आपको स्टेटमेंट वहाँ पे मिल जाएगी आपके, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, ये देखिए जैसे कि x plus 1, तो रिमाइंडर क्या होता है, p ऑफ a, यानी कि हमें p ऑफ -1 निकालना है। सो p ऑफ -1 यानी कि x रेज़ टू ये 51 प्लस 51, सो -1 रेज़ टू 51 प्लस 51। अब ये देखिए, मैंने आपको ऊपर समझाया था लास्ट वीडियो में, राइट, कि जब भी आपकी पावर इवन हो तो नंबर जो है उसके साथ पॉजिटिव साइन अटैच होगी, और अगर पावर ऑड हो तो नंबर जो है उसके साथ नेगेटिव साइन अटैच होगी, यानी कि नेगेटिव आंसर आएगा, राइट। तो अभी ये क्या है, ये ऑड है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, -1 प्लस 51 विच इज़ इक्वल टू 50। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, सो ये अगर आपको नहीं पता है मैं क्या बोल रही हूँ, जो नए हैं स्टूडेंट्स, प्लीज़ जाके पुरानी वीडियो यानी कि फर्स्ट पार्ट इसका चेक कीजिए 20 क्वेश्चंस का। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो आपकी एक्सपोनेंट की नेगेटिव अगर नंबर हो, एक्सपोनेंट की पावर अगर ऑड होती है तो नेगेटिव आता है आंसर, और अगर इवन हो तो पॉजिटिव आता है। ओके, सो हमें इस तरह से ये इक्वेशंस, ये जो है MCQ, इस तरह के हमें सॉल्व करने हैं। अगेन रिमाइंडर थियरम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। Then the simplified form of √9 minus √8 is, अब इसको हम कैसे करते हैं, yes, हम इसके रैशनलाइज करते हैं ना, रैशनलाइज यानी कि क्या, डिनोमिनेटर को कैसे करेंगे, √9 प्लस √8 मल्टीप्लाई बाय √9 प्लस √8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो दिस विल बी √9 प्लस √8, a माइनस b, a प्लस b क्या होता है, what is the formula, it is a square minus b square, so which is 9 √9 का स्क्वायर माइनस 8। ओके, √9 होता है 3 प्लस √8 अपॉन 1, पर 3 प्लस √8 तो है ही नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, तो हमें √8 को और सिंप्लीफाई से जितना हो सके आपको सिंप्लीफाई करना है ताकि आपको इस ऑप्शन में से मिले। तो देखिए 8 हम कैसे लिखते हैं, 4 2 ज़ा, ठीक है। अगर आपको देखिए जैसे कि √2 होता है तो आप उसको और स्प्लिट नहीं कर सकते, दैट इज एन इरेशनल नंबर, राइट। जैसे कि √3 होता है, लेकिन √4 का स्क्वायर रूट है, √16 का है, ठीक है, √7 आप नहीं, लेकिन ये कुछ नंबर्स होते हैं जैसे कि √8 है, वो भी एक इरेशनल है, बट आप उसको एक स्प्लिट करके एक रैशनल प्लस इरेशनल, यानी कि आप किसी का रूट लेके भी लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे कि 4 2 ज़ा 8 हमने लिखा, तो 4 का तो स्क्वायर रूट है, राइट, विच इज़ 2, एंड √2 का √2 √2 ही होगा, राइट। सो इन शॉर्ट द आंसर विल बी व्हाट, 3 प्लस
2√2। तो जब आप मतलब हमने और सिंप्लीफाई किया, आप चाहे तो रूटेड, अगर आप नॉर्मल ऐसे सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा यू कैन कीप इट टिल 3 प्लस रूटेड, ओके। बट हियर वी हैव टू गो थ्रू द ऑप्शंस, हमें ऑप्शंस देखने, तो ऑप्शंस में तो रूटेड है नहीं, इसका मतलब और सिंप्लीफाई किया गया है। तो 8 को आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फैक्टर्स आप निकालेंगे तो 4 2 2 2 आएगा, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक तो स्क्वायर रूट आ गया, राइट, 2, और एक 2 बच गया जो कि है √2, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, ओके। तो इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 25, इफ a upon b plus b upon a equal to -1 where ab not equal to 0 then the value of a cube minus b cube is। तो हम करेंगे, ये देखिए, a upon b plus b upon a equal to -1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई, फ्रैक्शंस है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू -1, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको वहाँ भेजेंगे तो ये माइनस ए बी हो जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, इसकी वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो ये फॉर्मूला है जो आपके टेक्स्ट बुक में, अगेन इट इज़ सॉल्व इन एग्जाम्पल्स में, ये सॉल्व किया गया है, ओके। आप जाके चेक कीजिए एक्सरसाइज में, पॉलिनोमियल्स में। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ये देखिए, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो अब हम आगे कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है सिमिलर, है ना। देखिए इसको हम अगर यहाँ पे ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। चाहो तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह माइनस ए बी लिख लो, एक ही बात है, ओके। किसी भी वे में सॉल्व करो आप। तो इक्वल टू ए माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो आंसर 0। आप चाहो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह माइनस ए बी पुट करो, तब भी 0 ही मिलेगा आपको। अगेन दिस इज सॉल्व इन द एग्जाम्पल्स ऑफ योर बुक, ओके। ये ऐसे नहीं, डायरेक्टली नहीं दिया गया, आई नो ये आइडेंटिटी नहीं दी गई है, पर आपकी एक्सरसाइज जो आपकी पॉलिनोमियल्स की लास्ट एक्सरसाइज है, उसका एग्जाम्पल अगर आप 9th वन चेक करेंगे, वहाँ पे ये वेरीफाई के लिए है, ठीक है। 2.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9th जो है ना, आप जाके चेक कीजिए, 2 फॉर्मूलाज है वो, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, आप दोनों कीजिए। देखिए ये वाला मैं आपके लिए लिख लेती हूँ यहाँ पे, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिस आर इम्पॉर्टेंट, मे बी इन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, okay। Then next, if x minus 2 is a factor of x square plus 3ax minus 2a then the value of a is, यहाँ पे कौन सा, देखिए फैक्टर की बात हो रही है, सेम थिंग है, वही चीज़ है जो हमने रिमाइंडर में किया था, बट हमें यहाँ यूज़ क्या करना है, यस फैक्टर थियरम यूज़ करना है। कि अगर हमारे पास दिया है कि x माइनस 2 अगर फैक्टर है, तो P ऑफ A जो होता है, जो P ऑफ अभी x माइनस 2 यानी कि 0 क्या है x माइनस 2 का, 2 P ऑफ, है ना, x माइनस कैसे निकाला हमने, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करके, राइट। ये देखिए इम्प्लाइज x इक्वल टू 2। तो अगर आपके फैक्टर थियरम क्या कहता है आपका, कि ये 2 पॉइंट्स है इसमें, अगर P ऑफ A 0 है, P ऑफ A अगर आपको 0 मिला, यानी कि अगर आपने 2 सब्स्टिट्यूट करके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो 2 उसका फैक्टर हो गया, राइट, या फिर A बिकम्स अ फैक्टर, सो x माइनस A इज फैक्टर, करेक्ट, एक P ऑफ X पॉलिनोमियल का। और अगर x माइनस A फैक्टर है, ये दिया हुआ है, ओके, देन हम क्या कहते हैं कि P ऑफ A की वैल्यू 0 होती है, राइट। A यानी कि है आपका 2, इसका मतलब P ऑफ 2 जो है वो 0 होगा। सो बस हमें यूज़ करना है 2 स्क्वायर प्लस 3a2 माइनस 2a इक्वल टू 0, 4 प्लस 3 2 ज़ा 6a माइनस 2a इक्वल टू 0। ये कितना हुआ, दिस इज़ 4a इक्वल टू दिस इज़ माइनस 4, ओके। Therefore a equal to minus 4 upon 4 which is minus 1, okay। So ये जो है again this is from your factor theorem mentioned in your textbook। x माइनस a यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, कि a कोई भी एक रियल नंबर होता है, जैसे कि हमारे पास p ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री हो सकता है 1 का हो या 1 से
ज़्यादा हो, जैसे कि 2 की हमारी डिग्री है पॉलिनोमियल हम, तो वैल्यू ऑफ ए जो कि है हमने यहाँ पे हमने ए निकाला है, बट एक्चुअल में फैक्टर थ्योरम के हिसाब से ए है एक रियल नंबर. ओके, सो दियर इन दिस केस इट इज़ 2. ओके, सो इस तरह से यूज़ करके हमें निकालना है. तो अगर फैक्टर दिया है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी उसका है. ओके, नेक्स्ट देखिए वही फिर से चीज़, x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ax रेज टू 4 प्लस बी एक्स. ओके, सो वही चीज़, तो इसका x प्लस, तो ज़ीरो क्या है इसका, x इक्वल टू डायरेक्टली मैं करूँ -1, राइट. तो p ऑफ x क्या आएगा 0, क्योंकि फैक्टर है दिया ना, दैट मीन्स p ऑफ x इज 0. सो p ऑफ -1 इक्वल टू 0. सो a इंटू -1 रेज टू 4 प्लस b इंटू -1 क्यूब प्लस c इंटू -1 स्क्वायर प्लस d इंटू -1 प्लस e इक्वल टू 0. अब ये देखिए पावर इवन है, दिस इज़ 1. पावर ऑड है, दिस इज़ -1. दिस इज़ इवन, दिस इज़ माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस e इक्वल टू 0. तो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस e इक्वल टू 0. अब ऑप्शंस चेक कीजिए, राइट. तो हम क्या करते हैं, जो भी प्लस के साइंस है ना, अब प्लस में कौन कौन है, a है, c है, e है, इस तरफ रखेंगे, और जो माइनस वाले हैं उनको उधर भेज दीजिए, -c, और ये हो जाएगा b प्लस b हो जाएगा, d हो जाएगा प्लस d. अब आप चेक कीजिए ऑप्शंस 1, राइट, a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू बी प्लस डी, क्योंकि और कोई में आप चेक कीजिए और तो कोई होगा भी नहीं, राइट. तो इस तरह से देखिए, अगर आपको पता हो कि यहाँ पे मतलब पावर्स अगर ऑड हो तो ईजिली आराम से सॉल्व हो जाएगा. ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है. होप यू अंडरस्टूड दिस फैक्टर्स वाला. ओके, देन if x equal to 2 and y equal to -1 is a solution of the equation, then the value of k is. solution है, so इसका मतलब ये दोनों भी सेटिस्फाई करते हैं, राइट. so इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 2 एंड y की वैल्यू हो गई -1 इक्वल टू 2. 4 - 3 इक्वल टू k, सो k इज इक्वल टू 1. ऑप्शन ए, easy. okay, next. Present age of A is 3 years more than thrice the present age of B. Okay, if the present ages of A and B are x and y years respectively, then the algebraic equation representing the given situation. अब A की present age क्या है, x है, और वो क्या दिया है, 3 years more than thrice the present age. ठीक है, तो thrice the present age y की क्या, B की क्या है, y है. thrice यानी कि 3y है ना, 3 years more यानी कि 3 ज़्यादा. ओके, ये कौन, एज, देखिए प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 3 years more देन थ्राइस यानी कि 3y द प्रेजेंट एज ऑफ बी. बन गया इक्वेशन. अब देखते हैं इनमें से कौन वो सेटिस्फाई करता है. तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y तो नहीं, ठीक है. तो x, अच्छा x माइनस 3 इक्वल टू 3y, जी हाँ हो रहा है ना. इसको अगर हम यहाँ पे ले लें तो 3y. अब आप आगे चेक कीजिए 3y ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं. इन द गिवन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट O if ACO इक्वल टू 80 डिग्री, BDO 70, CO इक्वल टू 40, वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज. ठीक है, तो देखिए ये 40 है तो ये भी 40 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, सो अब हमें देखिए x निकालना है. अब आप इस ट्राइंगल पर ध्यान दीजिए, सिर्फ इस ट्राइंगल पर. अगर हम इस ट्राइंगल पर ध्यान दें तो ये जो है ये हो गया उसका एक्सटीरियर एंगल, राइट. तो उसकी वैल्यू जो होगी वो किसका होगा, sum of the two interior opposite angles according to the exterior angle theorem, right. So x की जो वैल्यू होगी वो होगी 120. सिमिलरली इस ट्राइंगल के लिए y जो होगा वो होगा आपका एक्सटीरियर एंगल. सो y की वैल्यू जो होगी वो होगी अगेन सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट, यानी 70 प्लस 40, अगेन इट इज 130. समझ में आ रहा है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है. ओके,
सो अब क्या उन्होंने x प्लस वाई पूछा है तो बस ऐड कीजिए 120 प्लस 130. सॉरी, दिस इज 110. ओके सॉरी दिस इज 110, माई मिस्टेक. ओके, सो कितना हो गया? सो दिस इज 230 230. यस, एंड द ऑप्शन इज 230C. ओके, यस, होप आपको समझ में आ गया. ओके, फर्स्ट दोनों में हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, तो मैं मेंशन कर देती हूँ मैंने क्या यूज़ किया है. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ओके, और ये जो है ये कैसे इक्वल है? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, सो नेक्स्ट अब हम करते हैं. तो देखिए इस तरह से आपको सॉल्व करना है, इसलिए मैं कह रही हूँ बेसिक्स जो चीज़ें हैं, कंसेप्ट्स हैं, रीड कीजिए. देन क्वेश्चन नंबर 31. In the given figure, angle MNO equal to twice angle NOM. NQ is the bisector of MNO and MN equal to PO. Therefore, triangle MNQ is congruent to. देखिए ये सॉल्व मैं आपको बता दूँ, बहुत ही मैं एक सिंपल में डायरेक्टली आपको बता देती हूँ. वैसे तो इसका डिटेल में मैं सॉल्व कर सकती हूँ, बट हमें वो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ पे थियोरम्स यूज़ हो रहे हैं. एंगल बाइसेक्टर की थियोरम, आई डोंट नो आपको सिखाए गए हैं कि नहीं एंगल बाइसेक्टर का थियोरम. ओके, तो मैं बस एक बहुत ही मतलब एक छोटी सी चीज़ से दिखा देती हूँ कि कौन सा आंसर है. तो देखिए उन्होंने एक चीज़ दी है हमें, राइट, एम एन इक्वल टू पी ओ, है ना. तो इसका मतलब जो भी ट्राइंगल एम एन क्यू होगा, जब हम कॉन्ग्रुएंट लेते हैं तो हम देखते हैं जो करस्पॉन्डिंग साइड से करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल आना चाहिए. तो इसका मतलब पहला तो पी ओ ही आएगा, और तो कोई आएगा ही नहीं. क्यू पी नहीं होगा, ओ क्यू नहीं होगा, एन क्यू नहीं होगा, पी ओ ही आना चाहिए, क्योंकि एम एन जो है वो पी ओ को इक्वल है. तो ऑब्वियसली तो पी ओ और बचा, और ऑप्शंस में आप देख सकते हो और कुछ है भी नहीं, पी ओ की वही है. तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? पी ओ क्यू. हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर आप चाहते हैं मैं ये डिटेल एक्सप्लेन करूँ तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी कि एक्चुअली इसका प्रूफ क्या है इन डिटेल और ये कैसे मतलब आ गया है. वैसे तो आपको समझ में आ गया क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है. तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये वाला ट्राइंगल जो है वो देखेंगे तो मिरर इमेज है ना इस ट्राइंगल की. आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसकी साइड ये है ना, और एक एंगल तो उन्होंने एक दिया ही है, ट्वाइस है, ठीक है. तो ये देखिए ये वाला एंगल ये इससे इक्वल है, एन क्यू बाइसेक्टर, तो दोनों एंगल्स ये जो होंगे वो इक्वल होंगे. दे आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, और ये साइड से इक्वल हैं, राइट. तो इसका मतलब इससे हम, और ये देखिए ये वाली साइड एक ही लाइन के ऊपर, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल. ओके, सो साइड एंगल साइड से इक्वल हो जाता है, बट हमें इन डिटेल, मैंने कहा ना कोई नहीं दिखने वाला, अब हम नहीं मतलब जाएंगे इस डिटेल में. आप बस ये ट्रिक इतनी समझ लीजिए. देखिए कि एम एन की करस्पॉन्डिंग साइड, हम नेम्स में बहुत केयरफुल रहते हैं ना कॉन्ग्रुएंसी की जब, तो एम एन की करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो पी ओ को होगी, राइट. इन दैट केस यही उसका आंसर होगा. ओके, क्यू पी ओ भी नहीं हो सकता, बिकॉज एम एन इज नॉट इक्वल टू क्यू पी, नॉट इक्वल टू ओ क्यू एंड नॉट इक्वल टू एन क्यू. अंडरस्टूड ना. सो बस इसी के ऊपर से मैंने बोल दिया. देन नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 20 माइनस 2 कॉस 90. कॉस 90 की वैल्यू अगर आपको पता हो तो विच इज़ कॉस 90 इज़ 1. ओके, सॉरी 0. ओके, साइन 90 इज़ 1, कॉस 90 इज़ 0. तो ये वैल्यू तो 0 हो गई. सो साइन स्क्वायर 20 प्लस 70 प्लस साइन स्क्वायर ये 20, और हमने अभी यूज़ किया है ना वो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा. सो बस साइन 70 क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70, राइट, जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20. सो कॉस स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 20 विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, होप आपको वो सिखाई गई है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इसका मतलब कॉस स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 20 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. ओके, सो इस तरह से ये आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट, if sine 2a is equal to cos a minus 45 where 2 is an acute angle, then the value of a is
ये देखिए वही चीज़ हमें यूज़ करनी है फिर से, ठीक है। सो साइन 2a को आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस एंगल ना, तो कॉस ऑफ 90 माइनस 2a, राइट। तो बस अभी से इक्वेट कीजिए। सो कॉस ऑफ 90 माइनस 2a इक्वल टू, यही चीज़ यूज़ की है मैंने, हाँ। यहाँ पे थीटा कौन है, 2a है, ओके। सो कॉस ऑफ 90 माइनस, अब इसमें यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा कॉस a माइनस 45 इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस 2a। ये गया 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 45, ओके। दिस इज 90 प्लस 45 a प्लस 2a which is 135 equal to 3a. Therefore a equal to 135 by 3, 3 4s are 12, 3 5s are 50. So the answer is option C, 45 degree. Okay, hope it is clear. Then next one, if ABC is a right triangle, okay, हम निकाल लेते हैं राइट एंगल एट बी, ओके। सी है 30, ए बी है 10, लेंथ ऑफ बी सी हमें पूछा है। ये 90, ये 30, ये होगा 60, 30 60 90 थ्योरम, साइड अपोजिट टू 30, यानी कि ए बी इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, करेक्ट। और बी सी इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट टू 60, है ना। 30 60 90 का थ्योरम यही है ना, ओके। तो साइड अपोजिट टू 30, ए बी इज हाफ, तो ए बी की वैल्यू है हाफ ए सी, तो ए सी की वैल्यू क्या हो गई, यस 10 2 ज़ा 20, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, विच इज 20 2 10 ज़ा 10√3, ऑप्शन, ओके। तो सबसे पहले आपको हाइपोटेनस चाहिए। अगर इस तरह की वैल्यूज़ निकालने हैं तो आपको हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे 30 60 90 थ्योरम से, ओके। एंड दैट इज ऑल्सो डन इन योर ट्रिग्नोमेट्री। साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस, ओके। देन नेक्स्ट वन, if one angle of a triangle is equal to sum of the other two angles then the triangle is, यानी कि एक एंगल है वो इज इक्वल टू सम ऑफ दी अदर टू ट्राइंगल्स। अब देखिए एक ट्राइंगल में, अब ये मान लीजिए ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है। तो एक जो एंगल है वो दूसरे के अदर टू एंगल्स के सम को इक्वल है। अब तीनों एंगल्स का मेजर कितना होता है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का मेजर कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। सो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो होगा 180। सो अगर मैं बी प्लस सी की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए, राइट। अब बस इस चीज़ में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ए इक्वल टू बी प्लस सी की जगह मैं पुट कर रही हूँ 180 माइनस ए को उधर भेजिए, 2a इक्वल टू 180, देयरफॉर ए इक्वल टू 180/2 यानी कि 90। अब ए एंगल अगर 90 डिग्री हो तो इसका मतलब कौन सा ट्राइंगल हो गया, यस इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। बाकी दोनों कोई कुछ भी हो, बट एक तो 90 मीन्स इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आया ना। ये देखिए ये सिचुएशन हमें दी थी, ये हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करी, ओके। बी प्लस सी की वैल्यू निकाली, इस इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। सो ए की वैल्यू, तो एक एंगल हमें एक्चुअली एंगल की अगर वैल्यू पता हो तो हम बता देते हैं ना, जैसे कि हमें अगर साइड्स पता हो, अगर राइट इक्विलैटरल एंगल के लिए 60 हो या फिर तीनों साइड्स इक्वल हो तो हम बोल देते हैं इक्विलैटरल है। अक्यूट एंगल के लिए कि वो लेस देन 90, ऑप्टिक्स के लिए मोर देन 90, पर हमें यहाँ कुछ भी नहीं था, इसलिए ज़रूरी था एंगल्स की वैल्यू निकालना। सो निकाल दी, 90 मिला, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 36, in the given figure AB divides DAC such that measure of CAB is thrice the measure of DAB. If AB equal to DB हमें निकालना है and EAC 100, okay, value of x is, सबसे पहले CAB जो है वो thrice है DAB के, so let मैं DAB को मैं ले लेती हूँ y, ठीक है, x तो यूज़ किया ना उन्होंने, ठीक है। तो CAB क्या होगा, CAB होगा 3y, क्योंकि थ्राइस है ना DAB के, राइट।
अब आप ध्यान से देखिए, ये लाइन है आपकी डी ए और ये तीनों एंगल्स का सम, ये लीनियर पैर में एंगल्स है ना, ये कौन से, डी ए बी, बी ए सी और ई ए सी, तीनों का मेजर कितना होगा, यस 180 डिग्री, राइट। तो मैं लिख लेती हूँ एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी ए सी या सी ए बी, जो नाम है लिख सकते हैं, लिख लो, प्लस एंगल ई ए सी, कितना होगा 180 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एंगल्स इन लीनियर पैर, ओके। सो ये हो जाएगा y, दिस इज 3y प्लस दिस इज 100 इक्वल टू 180। सो 4y प्लस 100 इक्वल टू 180। सो ये 4y 180 माइनस 100, ये हो जाएगा 80, ओके। देयरफॉर y इज इक्वल टू 80/4 यानी कि 20 डिग्री, ओके। सो देखिए ये वैल्यू जो है y यानी कि यहाँ पे लिखते हैं, ये वैल्यू जो है वो आ गई आपकी 20। और आपको देखिए दिख रहा है कुछ, ये दोनों साइड्स इक्वल दिए हैं, ए बी इक्वल टू डी बी। और आपने एक थियोरम सीखा है ना, एक ट्रायंगल्स में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, देन साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। दोनों पार्ट से सीखे आपने, यानी कि अगर दो साइड्स इक्वल हों तो उनके एंगल्स जो अपोजिट हैं वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा, 20 होगा। उस एंगल का नाम क्या है, बी डी ए। बी डी ए यानी मैं यहाँ पे लिख लूँ, सो एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल बी डी ए, ये भी कितना हो जाएगा 20 डिग्री। अब आप बोलोगे ये क्यों निकाला है, समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इतना समझ में आया आपको कि ये भी 20 क्यों है। अगेन फ्रॉम योर थियोरम फ्रॉम टेक्स्ट बुक, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल्सो उसका अपोजिट एंगल्स, अगर आपके दोनों इक्वल हैं तो साइड इक्वल हो जाते हैं, और अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल अपोजिट्स भी इक्वल हो जाते हैं, ओके। इसका मतलब ये भी हो गया। अब आप इस पूरे आप ये भी ए बी पर, आप ए बी लाइन को भूल जाइए, बस ये 3 एंगल्स पर ध्यान दीजिए इस पूरे से ट्रायंगल पर। तो ये जो है ना एक्सटीरियर एंगल हो गया, कौन सा, ये 100 इस ट्रायंगल के लिए। तो ये किससे इक्वल होगा, ये 100 इन दोनों के सम को, x और 20 के, यानी कि ये देखिए मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ, इसके एंड इसके, इन दोनों के सम को, ये क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है ना इस ट्रायंगल का, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी x प्लस 20 इक्वल टू 100, राइट। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, 100 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 80। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो मेंशन कर देती हूँ। सो होप आपको, आई नो ये बहुत है बट क्या कर सकते हैं, उन्होंने मतलब मॉडल क्वेश्चन पेपर इस तरह से डाले हैं। होपफुली आपके मतलब पेपर्स, मैं दुआ करूँगी कि इस लेवल के ना हो ये क्वेश्चंस, इजी ही हो, बट अगर आए तो देखिए बेसिक कंसेप्ट ही हमने यूज़ किए, ओके। कुछ अलग नहीं है, जो उसमें आपके जो सिखाया गया है वही यूज़ किया है हमने, ओके। तो देखिए इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया इसमें तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। सो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ओके हमने मार्क तो किया है नहीं ना, 80 ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट, ओके एक्स वाई जो है वो पैरेलल है पी क्यू को। ये देखिए 80 दिया गया है, ये 120, हमें बीच में ये वाला एंगल निकालना है ना। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, राइट। दिस इज़ द ट्रांसफर, इसको मैं ना 1 नंबर दे देती हूँ, इसको मैं 2 नंबर दे देती हूँ, ओके। तो ये जो है 80 है तो ये भी 80 होगा, क्यों, ये देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो दिख रहे हैं किस तरह के एंगल्स हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमें पता है ना, अगर आपके पास 2 पैरेलल लाइंस हैं देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसी तरह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, राइट। सो ये अगर 80 है तो इसका मतलब एंगल 1 भी कितना हो गया, 80 हो गया। रीज़न मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ताकि आपको फिर समझ आए जब आप स्टडी करें। अब देखिए मुझे ना ये वाला एंगल निकालना है, ओके, ये वाला एंगल। तो अगर इस ट्रायंगल को आप कंसिडर करेंगे, अब ध्यान से देखिए इस वाले ट्रायंगल को आप कंसिडर करेंगे ना, तो ये जो है ना ये वाला,
ये एक्सटीरियर हो गया, तो इसका जो है इन दोनों के एडिशन को इक्वल होगा, है ना, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स की, यानी कि के प्लस ये वाला एंगल जो कि हमने अभी तक निकाला नहीं है, हमें निकालना है। ओके, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है। तो मेरे पास अभी ये वाली एंगल हमें नहीं, ये हमें निकालना है, ये वाला मेरे पास है, राइट। तो मुझे ये वाली चीज़ निकालनी होगी, तो मैं कैसे निकालूंगी, तो बहुत ईजी है। ये देखिए 1 मैंने निकाल दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, एंगल्स लीनियर पे, राइट। तो इसको मैं 2 दे दूँ ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 लीनियर पे। सो बस 1 कितना है 80 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल 2 कितना हुआ 180 माइनस 80 यानी कि 100। ओके, अब हम जाते हैं इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब ये जो है ये वाला एंगल कौन सा है, वो बी एक्स क्यू किसे इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस के को, राइट। ये देखिए आप इस ट्रायंगल पर ध्यान से देखिए, ये देखिए ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। ओके, ये इन दोनों के सम को इक्वल होगा। ये है 120, ये अभी अभी निकाला आपने, के हमें नहीं पता, इसको इधर भेजिए। सो 120 माइनस 100 इक्वल टू के, सो के की वैल्यू आ गई 20। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। ये देखिए ये दोनों सबसे पहले हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए हैं। ओके, फिर हमें देखिए ये वाला के निकालना था, तो इस ट्रायंगल में ये जो है 120 बी एक्स एक्सटीरियर एंगल है, तो इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से इन दोनों का सम इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो हमें वो एंगल निकालना था जो कि हमने लीनियर पेयर से निकाल लिया, एंड देन वी यूज्ड इट एंड द आंसर इज एज फॉलोज। ओके, होप इट इज क्लियर। Then next one, next question. If the angles of a quadrilateral taken in order are in the ratio 3:7:6:4, then the quadrilateral is. So ratio है तो हम लोग क्या लेते हैं पता है ना आपको, 3x 7x 6x 4x, राइट। और quadrilateral के एंगल्स का सम कितना होता है, yes it is 360, राइट। तो ये देखिए 10, ये हो गया 20x इक्वल टू 360। सो व्हाट इज x, 360 बाई 20 विच इज़ 80। तो हम एंगल्स निकाल लेते हैं, वो क्या क्या हैं। सो 3x यानी कि 3 इंटू 18 54, ओके। 7x 7 इंटू 18 यानी कि 126, 6x यानी कि 108, और 4x यानी कि 72। अब सारे के सारे अलग अलग हैं, राइट। तो देखो अब जैसे कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो इन ऑर्डर बोला है ना, मान लो ABCD, तो A को हमने 54 ये है, ये हो गया कितना 126, ये हो गया 108 एंड D इज़ 72, राइट। अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों का सम जो है 72, अगर मैं ये ऐड कर दूँ 108 कितना हो रहा है, यस 180 हो रहा है। इन दोनों 54 प्लस 126 कितना हो रहा है, 6 + 4 10, 6 7 अगेन 8, 180 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों कुछ इस तरह से, मतलब अगर आप देखें तो ये दोनों देखा जाए तो ये ट्रांसवर्सल्स हैं। ओके, तो लाइंस कौन सी, AD पैरेलल टू BC हो गई, मतलब एक पैर आपको पैरेलल मिल गया, सिर्फ एक पैर, ओके आपको पैरेलल मिल गया। तो तब हम क्या कहते हैं, अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल जिसका वन ऑफ द पैर इज पैरेलल है ना, तो हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में वन ऑफ द पैर इज पैरेलल एंड अदर टू साइड्स, पैर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, अदर टू पैर्स ऑफ साइड्स आर नॉन पैरेलल। अब बोलेंगे रोम्बस, रोम्बस के देखिए सारे साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यहाँ पे सारे एंगल्स अलग हैं। ओके, सो द ऑप्शन इज ट्रेपेजियम। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ट्रेपेजियम। समझ में आया, होपफुली समझ में आपको आया होगा। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप अगर देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं ना, तो आपको रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइड, ओके, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सबकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से करने होंगे, उनके डायगोनल्स वगैरह, तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज 108, ओके, 6 इंटू 18। जब भी हम रेशियो आता है हम यही इसी तरह से लेते हैं ना, होप आपको पता हो।
ओके, चलिए 39. In the given figure, points A, B, C are midpoints of the side PQ, QR and PR. If the perimeter of PQR is 4, then the perimeter of ABC is. अगेन यूज़ ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स में ही है, इसका सोल्यूशन है जो कि आपको मिल जाएगा कि अगर एक लाइन पास करिए मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट थियरम पास करिए, दैन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज़ हाफ ऑफ इट, जो कि आपने आपके प्रॉब्लम्स में सॉल्व किया है कि अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये लाइन मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट है टी, तो इस अगर ये यहाँ से पास हो रही है तो ये बाइसेक्ट करती है, यानी कि ई भी इसका मिड पॉइंट बन जाता है, ओके। एंड अगर ये एक थियोरम है, और एक थियोरम है कि अगर डी मिड पॉइंट्स हैं तो अगर एक लाइन है जो मतलब पास हो रही है डी से, देन डी विल बी पैरेलल टू बी सी एंड डी विल बी हाफ ऑफ बी सी। गिवन क्या है कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल, ओके। और अगर डी मिड पॉइंट दिया हुआ है और पैरेलल है तो इन बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो ऐसे 2-3 थियोरम्स आपकी मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे, प्रॉब्लम्स में आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे, ओके। तो उससे हमें क्या पता चलता है, तो मैं आपको बताती हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट थियोरम कि अगर आपके पास, देखिए मैं आपको समझा देती हूँ, सिंपल, एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, ओके, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द, अब ये मान लीजिए ये मिड पॉइंट्स है और यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। तो ये लाइन और ये देने, ये दोनों मिड पॉइंट्स है, तो ये तो लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी दूसरे थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल को और उसके हाफ होगी, पैरेलल होगी BC को और उसके हाफ होगी, ठीक है। ये है आपका मिड पॉइंट थियोरम, और जो कि आपके टेक्स्ट बुक में तो उसका हाफ पार्ट आपके थियोरम्स में है और एग्जाम्पल्स में भी सॉल्व्ड है, उस एक्सरसाइज में। तो उस हिसाब से अब देखिए, अब इसको देखिए, अब जैसे कि ये है ना, ये दोनों मिड पॉइंट्स है, AB मिड पॉइंट है, दिया है उन्होंने सारे मिड पॉइंट्स है। सबसे ये लाइन AB किसके हाफ होगी, देखिए इसके, राइट। तो AB जो है वो हाफ होगी PR के, राइट। तो AC किसके हाफ होगी, देखिए इसके, है ना। ये मिड पॉइंट से अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो इसके हाफ यानी कि QR के। मिड पॉइंट से अगर आप लाइन, ये दो मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करें तो दूसरे साइड को याद रखिए वो पैरेलल और हाफ होती है, हमें बस हाफ का यूज़ करना है, पैरेलल का हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। वैसे ही और कौन सा हमें चाहिए, देखिए AC ले लिया, ये जो है BC, देखिए BC किसके हाफ होगी, PQ के, राइट। अब देखिए, तो इस वजह से देयरफॉर देखिए PR की वैल्यू क्या हो गई, 2ice AB, ये हो गई 2ice AC और ये हो गई 2ice BC। अब हमें दिया गया है कि AB प्लस BC प्लस AC की वैल्यू है 4, पैरामीटर दिया है ना, तो बस उसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो, AB यानी माय मिस्टेक, PQ प्लस QR प्लस PR की वैल्यू दी गई है हमें 4, तो उनकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो। सो PQ यानी कि आपका 2BC, ओके, QR यानी कि आपका देखिए 2AC एंड PR इज 2AB इक्वल टू 4। 2 कॉमन, BC प्लस AC प्लस AB, वही है ना पैरामीटर, इक्वल टू 4, डिवाइड कीजिए। सो BC प्लस AC प्लस AB 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर, ओके। तो यह थियोरम जो है ना, ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, आपको वहीं से आपको करना होगा, ओके। तो अगर आप देखेंगे तो 2 थियोरम्स है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड है, मिड पॉइंट पैरेलल साइड है, और एक्सरसाइज में भी है जहाँ पे आपने प्रूव किया है कि हाफ है, पैरेलल है एंड हाफ है, उसी का यूज़ करके ये करना है। आई नो, अब बोलेंगे मैम उतने टाइम पे हमें थोड़ी ना इतना सब ये मतलब आएगा, तो जैसे मैंने कहा आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो हो सकता है आप थोड़ा बहुत भी या फिर कर लेंगे। तो इस तरह से ये सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है आपको, ओके। 2 कॉमन ले लिया, सो इसकी ये देखिए ये निकालना था ना पेरीमीटर, यानी कि क्या AC प्लस BC प्लस AB निकालना था हमें, जो कि इसकी वैल्यू आ गई 2। देन नेक्स्ट रेस्ट, ओके। तो मैं रोम्बस निकाल लेती हूँ इस तरह से। तो उन्होंने क्या कहा है, RE, ऐसे लिख लेते हैं REST, ओके।
ये जो है एक रोम्बस है। आर टी ई जो है, आर टी ई यानी कि ये 3x माइनस 2 है, और ये जो है 50 माइनस x है, करेक्ट। सो मेजर ऑफ एंगल, अब ये ऑपोजिट एंगल्स है ना, देख सकते हैं, और रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो 50 माइनस एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। सो 50 ये प्लस 2, 3x प्लस x यानी कि 4x। 52 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 52 बाय 4 विच इज़ 13। यस, तो इस तरह से आपका ये 40 जो है MCQs वो कंप्लीट हो गए। वो आपको समझ में आए थे कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ये अगेन जैसे मैंने कहा क्वाड्रिलेटरल अगर आपने चैप्टर्स किया तो वहाँ पे आपको सारे प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे रोम्बस के। और रोम्बस इज ऑल्सो टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। इट इज़ सो ऑब्वियसली इट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ आएंगे। तो रोम्बस के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। ओके, सो वही यूज़ करके हमने ये सॉल्व किया। ओके, आई विल मार्क इट। ऑप्शन इज ओके 13। सो मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ रीड कीजिए टेक्स्ट बुक। ओके, हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट, MCQ जो है कंप्लीट कर लिए हैं। हम देखते हैं आगे सब्जेक्टिव, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ MCQ पे कॉन्सेंट्रेट करूँ, सॉल्व करूँ बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसका प्रिपरेशन करूँ करके मतलब अपलोड करूँ आपके लिए। जितना हो सके 2-3 दिन में उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे एंड होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।